नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 के दम में FST 29 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो क्यों गलत किए हैं, आइए देखते हैं। इस मुहिम के तहत, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर की मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका 10 का दम FST 29 कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं केमिस्ट्री में, जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर लिया हुआ है। दो स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मेटल कंपेराइज मोर देन 78% ऑफ द नॉन एलिमेंट। तो आपके NCERT में दिया हुआ है कि जो भी आपके मेटल हैं, जो भी आपके क्या है मेटल हमारे हैं, जो हमारे मेटल हैं, मेटल हमारे क्या है 78% है, मोर देन 78%, ठीक ना। और जो हमारे जो नॉन मेटल जो हमारे हैं, जो नॉन मेटल हैं वो क्या है हमारे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या मोर देन 28 नहीं सर, क्या होते हैं हमारे लेस देन। यहाँ पे क्या होता, अगर आपका लिख दिया होता लेस देन 20 इन नंबर, तो क्या होता आपका स्टेटमेंट सेकेंड आपका करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर क्या है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड क्या है हमारा इनकरेक्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने गलत किए हैं? देखिए 1438 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 79 नंबर, देखिए लिखा हुआ है विच इज ट्रू फॉर द कंबस्शन ऑफ सुक्रोज, जिसका फार्मूला क्या होता है C12H22O11 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सर, क्या कंबस्शन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग C12H22O11 का जब हम लोग क्या करेंगे कंबस्शन करा देंगे, किसके साथ O2 के साथ। तो O2 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CO2 प्लस क्या बनता है हमारा H2O। यहाँ पे ये देखना है कि जितने नंबर आप कार्बन है उतने नंबर आप CO2 बनते हैं, जितने नंबर आप हाइड्रोजन है उसके हाफ क्या बनते हैं आपके H2O बनते हैं। तो देखिए आपका 12 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका 12 CO2 हो जाएगा, और जितने नंबर आप हाइड्रोजन है उसके हाफ क्या हो जाएंगे आपके H2O हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं प्लस 11 H2O। अब सर आपको क्या समझना है इसमें, देखिए यहाँ पर जब क्या है आपका जो सुक्रोज है वो क्या है सॉलिड के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका ऑक्सीजन आपका क्या होगा आपका गैसेस के फॉर्म में होंगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका है CO2, ये भी आपका क्या है गैस है, और H2O क्या होगा आपका लिक्विड होगा। यहाँ पे एक बात और समझने की है कि O ऑक्सीजन देखिए कितना है 11 और 2 कितना है 13, लेकिन यहाँ दो कितना है 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका 24 और 36 और 36 और 5 35। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ आपका 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दें आपका, यहाँ पर प्लस ऐसे लिख दें और लिख दें हम लोग 12, तो 12 दूना 24 और 24 और 11 कितना होगा 35, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ निकालेंगे, जब ये लिक्विड है तो इसके बारे में हम लोग क्या है ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ हम लोग किया सॉलिड ये भी कैंसिल हो गया। तो हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू, नंबर ऑफ गैसियस चेंज, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस चेंज की बात करेंगे तो देखो क्या होगा आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ इसकी वैल्यू 12 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng क्या होगा आपका RT होता है।
यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू जब जीरो है तो पूरी वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है तो पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब ये वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर यहाँ पे क्या होगा आपका, जब थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा तो देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 1390 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ये इजी क्वेश्चन था, इसको हमको गलत नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो अगली बार हम ऐसी गलती ना करें। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 77। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी की हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं क्या कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बात करेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखिएगा यहां पर देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो यहां हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आंसर करेक्टली रिप्रेजेंटेड की बात किया गया है तो क्या होगा, यहां पर थर्ड इज द राइट आंसर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करिएगा अगली बार से। देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 1163 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 81, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो ए पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ। याद रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन पूछा गया आपसे है तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, याद रख लीजिएगा जो भी जैसे बोला जाए आपसे क्या बेंजीन है या आपका CCl4 है, ये सब क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन, क्या देते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ देते हैं। क्या देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ को फॉलो करते हैं। और क्लोरोफॉर्म है, आपका नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव डेविएशन पूछा गया है तो यहाँ क्या होगा आपका, सेकेंड की बात करेंगे एसीटोन एंड क्या होगा आपका बेंजीन, या फिर दे दिया जाए CCl4, ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा, समझिएगा आप लोग कि अगर क्वेश्चन अगर आपका इस टाइप का आता है जरूर आपका आएगा नीट के एग्जाम में, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके नीट के एग्जाम में आएगा, इसको फिर से देखिएगा, समझिएगा आप लोग। देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 1088 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है 74 की बात करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम +2 and F- ion solution are mixed in which of the solution will precipitation occur Ksp of CaF2 is equal to 1.7 into 10⁻10। याद रखिएगा यहां पे प्रेसिपिटेट वो देगा जहां पर क्या बोले हम लोग, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कहा होगा आपका Ksp से ज्यादा होगा। यहां पे हमको ये बात ध्यान रखना है कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Ksp से ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे होगा, जब इस तीनों ऑप्शन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जब क्या Ksp से ज्यादा होगा तब क्या मिलेगा आपका प्रेसिपिटेशन मिलेगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Ksp से कम होगा तो प्रेसिपिटेट हमारा नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखना हमको क्या है, देखो ये वैल्यू हमारी दी हुई है तो कैसे निकालेंगे। यहां पे जो हमारा थर्ड है उसको देखिए आप लोग, यहां पे देखिए अगर इनमें हम लोग क्या करें CaF2 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या होगा आपका Ca+2 हो जाएगा। सर क्या बोलेंगे, Ca+2 +2F-। अब यहां पे हमको ये देखना है
आयनिक प्रोडक्ट पूछ रहा है आपको। थर्ड वाले के लिए देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर निकालेंगे तो देखो क्या Ca+2 की बात किया गया है, तो 10⁻⁻⁴ डिवाइड, क्योंकि हाफ इक्वल किया गया है इसके बारे में। और हम लोग बात करते हैं, देखो F माइनस की बात किया गया है, तो 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे। जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, क्या होगा आपका, यही करेक्ट आंसर का प्रेसिपिटेट देगा। इसकी वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी, किससे, क्या होगा आपका, किससे, KSP से। तो जब यहाँ पे तीनों आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड आपका होगा उसकी IP की वैल्यू ज्यादा होगी, किससे, KSP से। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्या होगा आपका आंसर, इन थर्ड में आपका आंसर हो जाएगा, आपका निकाल लीजिएगा आप लोग, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 1081 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। देखिए अगर इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है तो सबका हमको आधा ही करना पड़ेगा और हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या होगा आपका, 53 की बात करते हैं तो को मैचिंग करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका थ्योरेटिकल है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक ना। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड की बात किया गया है। यहां आप समझिएगा, यहां पर देखिए एक बात याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की बात करेंगे, यहां गैसियस वॉल्यूम की बात करेंगे, एक ट्रिक होता है। तो यहां पे क्या लिखा है, गैलू-सेक लॉ, याद रखिएगा। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या होता है, गैलू-सेक लॉ होता है। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, क्या होता है, जोसेफ प्राउड्स होता है। ठीक ना, जोसेफ प्राउड्स होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस। दूसरे का बी की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, किसने दिया था, डाल्टन साहब ने दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था आपका, एंटोनी लेवोसियस साहब ने दिया था। ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ भी आपको याद ना हो तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यहाँ पे जी है, तो गैलू-सेक लॉ ने दिया था। ठीक है ना, ये आपको जरूर याद होना चाहिए था। ठीक है ना। तो आपका अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए या फिर यही क्वेश्चन आता है तो हमसे गलतियां नहीं होना चाहिए। ठीक ना। देखिए 1015 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए यहां पर बात करेंगे 76 की बात करते हैं। तो 76 अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है, देखिए क्या दिया हुआ आपका, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन ओनली, क्या पूछा आपसे, ओनली न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बात करेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। तो न्यूक्लियो मतलब क्या, लुईस बेस, क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस बेस की बात करेंगे। अगर लुईस बेस की बात करेंगे तो क्या होता है, लुईस बेस क्या बोलेंगे, जो लोन पेयर के डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जो लोन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, इन चारों ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसके पास तो लोन पेयर है। एक बात याद रखिएगा, जैसे SO3 दिया हुआ है तो यहाँ की बात करेंगे तो क्या करेगा, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर क्या करेगा, H आयन को एक्सेप्ट कर करके क्या बनता है आपका, SO3H सल्फोनिक एसिड बनाता है। इसलिए क्या बोलेंगे, ये बेस की तरह काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर AlCl3 लुईस एसिड होता है, यहाँ पर SO3, वही बात हो गई, गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कैसे होगा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, H2O के पास 2 लोन पेयर है, और यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो सेकेंड ऑप्शन इधर यहाँ पे क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 904 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73 क्वेश्चन की बात करें
तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये हमें जरूर याद होना चाहिए था। देखिए क्या दिया हुआ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करेंगे तो याद रखिएगा विटामिन बी सी एंड डी आर वाटर सल्यूबल। याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा वाटर सल्यूबल की बात करते हैं तो याद रखिएगा वाटर सल्यूबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड क्या बोलेंगे हम लोग, सी होता है। बात करें हम लोग फैट सल्यूबल, क्या होगा आपका फैट सल्यूबल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, क्या होता है आपका विटामिन कौन कौन सा होता है, ए डी ई और क्या होता है के होता है। कैसे याद करेंगे, अडक याद करते हैं या फिर इसे उल्टा कर दें तो कीड़ा बोलते हैं, के ई डी ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात क्या रखिएगा कि वाटर सल्यूबल विटामिन विटामिन बी और सी होता है, फैट सल्यूबल विटामिन ए डी ई के होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर विटामिन बी और सी तो वाटर सल्यूबल होते हैं, लेकिन क्या पूछा जाए आपसे डी क्या होता है, फैट सल्यूबल विटामिन होता है। तो क्या होगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया आपका गलत हो गया। कन्वोल्यूशन इज ए डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन B6। तो क्या होगा आपका कन्वोल्यूशन क्या बोलेंगे, विटामिन B6 की कमी से होता है, तो आपका समझिएगा तो क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 675 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 78, गिवन दैट C+O2 से गिव्स क्या बन रहा है CO2। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया -x किलो जूल दिया हुआ है। यहाँ पर 2CO+O2 से क्या 2CO2 दिया हुआ है। यहाँ पर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दिया हुआ -y किलो जूल दिया हुआ है। पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो देखिए इस दोनों इक्वेशन से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने हैं। तो देखिए क्या होगा आपका C+O2 से क्या लिखा है आपका CO2 लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या दिया हुआ है -x किलो जूल दिया हुआ है। अब बात करेंगे क्या, यहाँ दिया हुआ है 2CO+O2 से क्या बन रहा है आपका हमारा यहाँ पे 2CO2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर -y किलो जूल दिया हुआ है। अब करना क्या आपको है, जब यहाँ पे दिया हुआ हमको क्या बनाना है, बनाना हमको ये है क्या C+ बनाना है आपका क्या O2 से क्या बनाना है आपको CO बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ कार्बन तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, CO क्या है हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर कहाँ हमारा है राइट हैंड साइड में। तो इसको क्या करें, इसको उल्टा कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है इधर देखिए अगर यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या CO2 और CO2 से CO2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 से डिवाइड कर देते हम लोग हैं तो क्या होगा कट जाएगा, और क्या हो जाएगा जब कट जाएगा तो CO2 कर दिया, यहाँ इसके बचा क्या O2 और क्या हो जाएगा आपका क्या देखिए यहाँ पे हाफ O2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा CO। अब यहाँ पे डेल्टा एच नॉट तो देखिए यहाँ जो साइन था वो तो रहेगा, यहाँ पॉजिटिव हो गया और इसको हाफ कर दिया गया है। तो क्या होगा डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये तो वैल्यू हमारी निगेटिव है, x ये क्या होगा पॉजिटिव हो गया प्लस y/2 हो गया। अब क्या करना है, इसमें क्या एलसीएम 2 ले लीजिए और क्या कर दीजिए इसको इधर लग दीजिए, y-2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू क्या होगा y-2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका y-2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 78 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
देखिए कितने बच्चों ने गलत किया है, 674 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर डार्क एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो किसके लिए बात करेंगे हम लोग, यहाँ Cl2 दिया है, इसके लिए नहीं बात करते, किसकी बात करते हैं, फ्लोरीनेटेड के लिए बात करते हैं, किसके लिए, फ्लोरीन के लिए बात करेंगे। और यहां पर अगर हम लोग एक्सिस में लेते हैं Cl2 तो क्या बन जाएगा आपका, इसके पूरे हाइड्रोजन को क्या करेगा आपका, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा आपका C2Cl6 बना देगा। ठीक है ना। यहां आपका रिएक्शन ही नहीं होगा। यहां बात करेंगे अगर इसको हम लोग एक्सिस में लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका C2H5Cl बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा आपका HCl। यहां पर बात करेंगे HNO सनलाइट लेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए करते हैं क्या, तो क्या बनेगा आपका C2H5 और Cl प्लस क्या बनेगा HCl। लेकिन फर्दर इसको कराते जाएंगे तो जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा आपका, फिर से रिएक्शन कराएंगे तो C2H4Cl2, फिर क्या होगा आपका C3H3Cl3, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका C2Cl6 बन जाएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट यील्ड की बात किया गया है। इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड क्या होता है हमारा, C2H6 को एक्सिस में लेंगे प्लस Cl2, HNO सनलाइट की प्लेन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका C2H5Cl प्लस क्या बनेगा आपका HCl। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने बच्चों ने गलत किया देख लीजिए, 662 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। इसको देखिएगा, समझिएगा जरूर आप लोग। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहे हमारे 10 के दम में FST 29 के क्वेश्चन, जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत किए थे, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगली बार अगर इसी टाइप का या फिर यही पेपर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगले FST में या अगले 10 के दम में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।